बढ़ते हैं आगे और अब शो में आज के बड़े ट्रिगर्स, स्टॉक्स इन एक्शन, ये भी समझ लेते हैं। बिजनेस अपडेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे आए हैं बिजनेस अपडेट्स, प्राइमरी मार्केट से अपडेट कैसा है, ओवर द वीकेंड किस तरह के न्यूज फ्लो था, ये सब बताने के लिए पूजा हमारे साथ शो में बनी हुई है। पूजा, मॉर्निंग। पहले तो आप ट्रिगर्स और इंपॉर्टेंट बिजनेस अपडेट से शुरू करें। बिल्कुल, ढेर सारे अपडेट्स हैं, ट्रिगर्स हैं आज के लिए और अपडेट्स भी आ रहे हैं जिस पर कि आपको नजर रखनी है। पहले ट्रिगर्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया पर आज फोकस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज एजीआर मामले की सुनवाई होगी। एमएनएम आज कंपनी महिंद्रा बोलेरो के नई वेरिएंट लॉन्च करेगी। इसके अलावा इंडिजीन आज एनालिस्ट की बैठक होगी जिसमें कि बायोफार्मा के अधिग्रहण को लेकर कुछ चर्चा हो सकती है। जेपी एसोसिएट्स पर भी नजर रखिए, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की बैठक होगी, तो यहाँ पर भी देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है। पेस डिजिटेक, इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी आज। प्राइस बैंड आपको बता दें 208 से 219 है। इश्यू प्राइस 219 रुपए प्रति शेयर तय हुआ है। इसके अलावा आज सितंबर महीने के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े भी आएंगे और ग्लोबल इवेंट में यूरोप में ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टीन लगार्ड का भाषण होगा, तो उस पर भी होगी नजर। इसके अलावा अब प्राइमरी मार्केट की कुछ और अपडेट की बात करें तो ओम फ्रेट फॉरवर्डर्स, इस ये आईपीओ क्लोज हो चुका है और अभी तक ये आईपीओ करीब 4 गुना सब्सक्राइब हुआ। एडवांस एग्रो लाइफ की बात करें तो ये आईपीओ भी क्लोज हो चुका है और अभी तक 56 गुना से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट, इस आईपीओ का दूसरा दिन है आज। पहले दिन की अपडेट की बात करें तो अभी तक 4% ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल हिस्सा 14% सब्सक्राइब हुआ है और टाटा कैपिटल आज से आईपीओ खुलेगा। बड़ा आईपीओ है जिस पर कि बाजार की नजर होगी। इशू साइज 15,512 करोड़ है। एंकर इन्वेस्टर्स के जरिए 1650 करोड़ रुपए जुटाए हैं। काफी सारे बिजनेस अपडेट आए, लेकिन कुछ अहम अपडेट्स ही हम आपके सामने रखेंगे। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एयूएम में 9% की ग्रोथ आई है। एडवांसेस में करीब 10% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। कोटक महिंद्रा बैंक ने नेट एडवांसेस में करीब 16% की ग्रोथ यहां पर दर्ज हुई है और डिपॉजिट भी करीब 15% से बढ़े हैं। इंडसइंड बैंक यहां पर भी करीब नेट एडवांसेस जो है वहां पर 8% की गिरावट दर्ज हुई है। डिपॉजिट 5% से बढ़े। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहां पर ग्लोबल बिजनेस में कुल 10% की बढ़त हुई है, जिसमें कि डिपॉजिट करीब 10% बढ़े हैं और एडवांसेस में भी करीब 11% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। वेदांता एल्यूमिना और एल्यूमिनियम में रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रोडक्शन इस बार देखने को मिला। अगर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की बात करें तो करीब 1% की ग्रोथ और एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में करीब 31% की सालाना ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। हिंदुस्तान जिंक नंबर्स मिले जुले हैं यहाँ पर। अगर माइंड मेटल प्रोडक्शन की बात करें तो 1% की बढ़त हुई है, लेकिन इनका रिफाइंड लेड प्रोडक्शन जो था वहां पर 29% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। तो काफी मिले जुले नंबर्स आए हैं हिंदुस्तान जिंक की तरफ से। और आखिर में एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यहाँ पर भी अगर बात करें तो स्टैंडअलोन रेवेन्यू जो है वो 14,000 करोड़ से बढ़कर करीब 16,219 करोड़ पर आया है और 30 सितंबर तक कुल स्टोर की संख्या भी 432 हो चुकी है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। इसके अलावा भी काफी ढेर सारे अपडेट्स आए जिन पर कि आज फोकस होगा। ठीक है, तो यानी अब बैंक्स के अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट और साथ ही कमोडिटीज में से हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियों के भी, वेदांता के भी आप बता रहे हैं क्वार्टरली अपडेट रिकॉर्ड लेवल्स पर थे। ठीक है, ये तो रहे बिजनेस अपडेट्स की बात। अब आज का न्यूज फ्लो भी बताएं, कहाँ न्यूज बिल्कुल, आज ब्लॉक डील हो सकती है आदित्य बिरला फैशन ब्रांड में। यहाँ पर फ्लिपकार्ट अपना 6% हिस्सा बेच सकता है। ब्लॉक डील की वैल्यू जो है वो 935 करोड़ बताई जा रही है और 130 से 136 के बीच में ये जो भाव है वो रखा गया, इसका भाव तय हुआ है, तो इस पर होगा फोकस। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर आज सुनवाई तो होगी ही सुप्रीम कोर्ट में एजीआर मामले में। इसके अलावा मैनेजमेंट में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। 6 अक्टूबर से तेजस मेहता वोडाफोन आइडिया के नए सीएफओ होंगे, तो ये कुछ बड़े बदलाव हुए। इसके अलावा कैनरा बैंक पर भी नजर रखिए। सब्सिडरी कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का आरएचपी कंपनी ने फाइल कर दिया है। ल्यूपेन आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने यूएस में एक इंजेक्शन लॉन्च किया है और इस दवा का जो सालाना कारोबार है यूएस में वो करीब 3,006 करोड़ का है। इसके अलावा पीतमपुर फैसिलिटी के यूनिट 2 में भी यूएसएफडीए की जांच पर अपडेट आया है। 18 से 17 के बीच जो जांच हुई थी इसमें फॉर्म 483 जारी हुआ था। अब ऑफिशियल एक्शन इंडिकेट ये जारी हुआ है। सीगल इंडिया, यहाँ पर भी नजर रखिए। कंपनी को 190 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए 712 करोड़ में ये लगाएगी। 712 करोड़ का निवेश करने की योजना है। सोलर पावर डेवलपर की तरफ से ये एलओए मिला है। और आखिर में क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, यहाँ पर भी रखिए नजर। कंपनी को डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन न्यू दिल्ली से करीब 157 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं और अगले 2 साल तक दोनों कॉन्ट्रैक्ट लागू रहेंगे। तो ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर की होगा फोकस। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तमाम